Hello everyone, welcome to Future Commerce Mind. Hope you are doing well. Today's we are starting लेज़र। बहुत ही बारीकी से इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि आगे से कभी भी लेज़र पोस्टिंग में आपसे कोई गलती ना हो। यदि आपने इसके पहले की जनरल तक के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लेज़र है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लेज़र। ठीक है, तो लेज़र मोस्टली क्या होता है कि जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्री आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो जब आप जनरल एंट्री करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें सारी चीज़ें हम जो लिखते हैं वो किस तरीके से लिखी जाती हैं, वो लिखी जाती हैं डेट वाइज। यानी उसमें जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो डेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि आज की जो तारीख है उसमें कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो जनरल में लिख दिए जाते हैं। अब जब भी किसी व्यक्ति से रिलेटेड, किसी खाते से रिलेटेड हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि किसका कितना लेना है, किसका कितना देना है, तो वो इन्फॉर्मेशन जनरल में ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि सारे जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी खातों की जानकारी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डेट के अनुसार है। तो इसके लिए हम करते हैं, बनाते हैं लेज़र। लेज़र में सभी खातों को अलग अलग रखा जाता है जिससे किसी भी प्रकार के विशेष खाते की जानकारी हमें एक ही जगह पर मिल जाती है। उससे रिलेटेड जो भी बैलेंस होता है उसे हम एक जगह से ले सकते हैं, इसीलिए हम लेज़र्स बनाते हैं और जनरल से लेज़र पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। अब इसकी ये जो डेफिनेशन है इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, सो देखते हैं। लेज़र खाता वही अकाउंटिंग की मुख्य किताब है जिसमें व्यापार के सभी लेन देनों को उनके अलग अलग खातों में छांट कर लिखा जाता है। क्या किया जाता है, जनरल के जो भी लेन देन होते हैं उनको अलग अलग खातों में छांट कर यहाँ पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसका मुख्य काम जनरल में जो भी मिले जुले लेन देन होते हैं, कैसे होते हैं, मिक्स्ड लेन देन होते हैं, उनको सही खातों, जैसे कि पर्टिकुलर खाता हमने कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, उनमें व्यवस्थित करना है। ऐसा करने से बिजनेस को एक ही जगह पर हर खाते से रिलेटेड अंतिम जो बैलेंस होता है वो क्या हो जाता है, आसानी से मिल जाता है और उसका सारांश मिल जाता है। ये क्या है, लेजर है। इंग्लिश में अगर देखें तो अ लेजर इज मेंटेन अकाउंटिंग, ठीक है, वेयर बिजनेस ग्रुप्स इट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनटू सेपरेट और इंडिविजुअल अकाउंट। its main work systematically sort mixed entries from the journal into dedicated pages like cash or capital account. By doing this is provide the exact final balance and up-to-date summary, okay, that what he business owns, owes, earn, spend in one single page. So hopefully कि आपको समझ में आया होगा कि लेजर क्या है। अब इसको एक सिंपल से और बहुत प्यारे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हम बिखरे हुए कपड़ों को अलमारी में अलग अलग खानों में छांट कर रखते हैं, वैसे ही लेज़र जनरल में बिखरे हुए सभी लेन देनों को उनके सही खातों में छांट कर एक जगह रख देता है। समझिए, कपड़ों का एक ढेर है या फिर अलमारी में आपने सारे ढेर भरे कपड़े एक साथ ऐसे कैसे भर दिए। अब आपको कहीं जाने के लिए पर्टिकुलरली कोई पैंट या शर्ट चाहिए। अब आप जब ढूंढने जाते हैं आपको बहुत समय लगेगा, कहीं शर्ट होगी, कहीं पैंट होगा, और बहुत सारा समय आपका इसमें बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वही आप सारे कपड़ों को सिस्टमेटिक अलग अलग खाने में, एक खाना शर्टों का है, एक पैंट्स का है, एक में साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक में सूट्स रखे हुए हैं, एक में बच्चों के कपड़े हैं, सारी चीज़ें अलग अलग खानों में। अब आप आते हैं वहाँ से अपनी शर्ट देखते हैं, अपना पैंट देखते हैं, आसानी से उठाते हैं और आराम से चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके समय की बचत हुई और आपको बहुत आसानी से आपको जो चाहिए था वो मिल गया। सिमिलरली जनरल में होता है कि सारे जो लेन देन होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, और लेज़र में हमें एक खाता होता है और उसी खाते से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ एक जगह मिल जाती है, हमें उसको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इंग्लिश में देखें, इन अ जनरल ट्रांजेक्शन आर मिक्स टुगेदर डे बाई डे, क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। लीजर एक्ट्स एज अ शॉर्टिंग टूल टू पुल्स दोज मिक्स ट्रांजेक्शन आउट ऑफ एन ग्रुप देन नीटली इनटू देयर ओन सेपरेट रूम्स, यानी अकाउंट, जहाँ पर हमें एक सेपरेट अकाउंट्स में उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो लेज़र है उसका महत्व या फिर उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले क्या है, खातों का वर्गीकरण। यह जनरल के मिले जुले लेन देनों को उनके सही खातों में अलग अलग छांट कर व्यवस्थित करता है। हमें प्रॉपर खाते एक जगह होते हैं, वहां से उसकी इन्फॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं। दूसरा यही है, तुरंत जानकारी, किसी भी खाते से रिलेटेड पूरी जानकारी एक जगह हमें आसानी से मिल जाती है। अंतिम शेष, किसी भी खाते का अंतिम शेष हमें आसानी से पता चल जाता है, जो कि जनरल से हमें नहीं पड़ता है, इसीलिए हमें इसको बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा,
systematically groups and classified mixed transaction from general into separate account. दूसरा है instant information, provide complete and up to date information about the specific account in one single place. Next है find net balance, it help easily ascertain the net closing balance of each individual account at any time. तो इससे हमारी मोस्टली क्या होती है, हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है। आगे इसका फॉर्मेट देखते हैं, तो ये इसका फॉर्मेट है। जब हम इसकी अकाउंटिंग में इसकी एंट्री करते हैं तो इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है। ऊपर सबसे पहले क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द अकाउंट, जिस भी अकाउंट की हम इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं ऊपर उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद एक कॉलम होता है हमारा डेट का, फिर उसके बाद आता है हमारा पर्टिकुलर, जीएफ और फिर अमाउंट। ये हमारी कौन सी साइड हो जाती है, ये हो जाती है हमारी डेबिट साइड। ओके, और ये हमारी कौन सी साइड हो जाती है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट कॉलम होते हैं। हम इन कॉलम्स में क्या लिखा जाता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर खाते का प्रारूप, तो सबसे पहले क्या आता है, खाते का नाम। तो इसमें लेजर के सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, जिस भी अकाउंट को हम बनाने वाले हैं उसका नाम लिखते हैं। डेट वाले कॉलम में क्या लिखा जाता है, जिस दिन वह ट्रांजेक्शन हुआ था वो डेट इसमें लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर, विवरण। तो इस कॉलम में क्या लिखते हैं, दूसरे प्रभावित होने वाले खाते का नाम लिखा जाता है। और जब हम डेबिट साइड एंट्री करते हैं तो उसके पहले हम 2 लिखते हैं, और जब हम क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं तो उसके पहले हम वाई लिखते हैं। जनरल फोलियो, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, इसमें जनरल बुक का पेज नंबर लिखा जाता है जहाँ से ये एंट्री लेजर में लाई है। जहाँ से हम जनरल एंट्री को उठा रहे हैं या फिर जो अकाउंट उठा रहे हैं वहाँ से वो पेज नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद अमाउंट वाले कॉलम में जो अमाउंट होती है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। ही अगर इंग्लिश में देखें तो सेम लिखा हुआ है, नेम ऑफ द अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट का ऑफिशियल टाइटल ऑफ द स्पेसिफिक लेजर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेट, तो कॉलम रिकॉर्ड द एग्जैक्ट डेट। ओके, ट्रांजेक्शन ओरिजिनली टुक प्लेस, जब वो ट्रांजेक्शन हुआ था उस समय की डेट लिखी जाती है। उसके बाद आता है पर्टिकुलर, दिस सेक्शन स्टेट द नेम ऑफ अपोजिट अकाउंट अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन। यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपोजिट अकाउंट का जो नाम है वो लिखा जाता है। अभी ये समझाऊंगी कि इसको किस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जेएफ, जनरल फोलियो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टैंड फॉर जनरल फोलियो, इट कंसर्न स्पेसिफिक पेज नंबर। वो पेज नंबर लिखा जाता है जहाँ से हमने इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद आता है अमाउंट, तो इस सेक्शन में हम क्या लिखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी मॉनेटरी वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिख दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, हमारा पुस्तक का प्रकार। तो जनरल क्या है, एक प्रारंभिक बुक है जहाँ पे सबसे पहले किसी भी चीज़ को लिखा जाता है। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, जनरल में। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक पुस्तक कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेजर, तो ये प्रधान पुस्तक है क्योंकि यहाँ पर सभी खाते अलग अलग हमें आसानी से मिल जाते हैं। अब लिखने का अगर क्रम देखें तो जनरल में हम कैसे लिखते हैं, तारीख के अनुसार, और लेजर में कैसे काम किया जाता है, खातों के अनुसार। प्रक्रिया अगर हम देखें तो जनरल में लिखने को हम क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग। ये जो इसका डिफरेंसेस है आप अच्छे से याद करिएगा क्योंकि मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और लेजर का जो ट्रांसफर है तो उसमें उसे हम क्या बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं। और अंतिम परिणाम की बात करें तो जनरल से डायरेक्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो हमारे वित्तीय विवरण है वो नहीं बना सकते, लेकिन लेजर ये बनाने में हेल्प करते हैं क्योंकि लेजर की हेल्प से ही क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस हमें हमारे फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में है डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर। तो यहाँ पर बुक टाइप है, जनरल ओरिजिनल एंट्री है, लेजर प्रिंसिपल बुक है। ऑर्डर की बात करें तो जनरल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, जबकि जो लेजर होता है वो एनालिटिकल होता है क्योंकि यहाँ पर अकाउंट वाइज चीज़ होती है। प्रोसेस नेम देखें तो जनरलाइजिंग बोलते हैं जनरल में, और लेजर में पोस्टिंग बोला जाता है। उसके बाद अगर फाइनल देखें तो जनरल कैन नॉट मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेजर बैलेंसेस डू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जनरल से लेजर की जो पोस्टिंग की प्रोसेस है वो क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, रोज नामचक। जनरल की प्रविष्टि को ध्यान से पढ़ें। अब यहाँ पर डेबिट भी होता है, क्रेडिट अकाउंट भी होते हैं, दो प्रकार के हमारे खाते होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि कोई अकाउंट जो डेबिट है उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, और जैसे डेबिट की होगी सिमिलरली किसकी हो जाएगी, क्रेडिट की। तो डेबिट वाले को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो क्रेडिट जो है आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जनरल की सबसे पहले हमें क्या देखना है, जनरल प्रविष्टि को देखना है। उसके बाद डेबिट किए गए खाते की पहचान करें, जो अकाउंट डेबिट किया गया है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है डेबिट, खाते को खाता बही के डेबिट पक्ष में लिखें। अब जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट है तो हम कैश अकाउंट जब बना रहे हैं तो डेबिट में अगर कैश अकाउंट है तो हम कैश अकाउंट के भी कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे।
अब कैश अकाउंट के डेबिट में जाने के बाद वहाँ पे लिखेंगे क्या, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। पर्टिकुलर में हम नाम किसका लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट का। जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो हम कैश अकाउंट में डेबिट की तरफ क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। ओके। उसके बाद तारीख की अगर बात करें तो जनरल पृष्ठ तथा राशि को सही प्रकार से दर्ज करें। यहाँ पर हमें क्या, जो भी अमाउंट होती है वो जनरल फोलियो और डेट को ध्यान से लिखना है, और इसी प्रकार सभी जनरल प्रविष्टियाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, जनरल से लेजर पोस्टिंग की क्रिया। सबसे पहले आपको जनरल प्रविष्टि को देखना है, उसके बाद डेबिट जो खाता है उसको देखना है। ठीक है, फिर हम इंग्लिश में देखते हैं, प्रोसेस ऑफ posting from journal to ledger. Read the journal entry carefully. Identify the debit account. Post the debit account on the debit side of the ledger. Write the opposite account in particular column. Record the date, journal folio, and the amount correctly. Repeat the same process for all journal entry. और यही काय के लिए होगा, ये भी होगा क्रेडिट के लिए। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल और इसके जो न्यूमेरिकल हैं कल समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।